द इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ मिस्टर सतीश दोसोदिया। देखिए, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस किया था नरेशन में। आज इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक और भाग है जिसमें लेट से शुरू होने वाले वाक्य आते हैं, तो आज हम वो करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज ऑफ लेट वाले जो वाक्य हैं आज वो करेंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का हम नरेशन कैसे बदलें। नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू हो तो इसका ए नियम है ये। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को proposed to या suggested to में बदला जाता है। यानी प्रपोज टू लगाएंगे या सजेस्टेड टू। बी, रिपोर्टेड यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई भी यानी फर्स्ट पर्सन हो तो लेटस को वी शुड में बदला जाता है। अन्यथा दे शुड में। अब इसको समझिए, यदि हमारे पास, इस बात को फिर समझिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमा से बाहर होता है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो चाहे ऑब्जेक्ट, यानी जैसे आई सेड टू हिम या ही सेड टू मी, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, उधर मी फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी सब्जेक्ट आई सेड टू हिम सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ही सेड टू मी मी ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन हो गया। इसमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन हो तो हम लेटस को वी शुड में चेंज कर देंगे। यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम वी शुड को किस में बदल देंगे, दे शुड में। सी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए
दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। एग्जांपल्स देखिए, he said to me, let us go for a morning walk। अब यहाँ देखिए, मी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब ये जो लेटस है ये किस में चेंज हो जाएगा, वी शुड में। फर्स्ट पर्सन हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में इस ये पूरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन होगा तो लेटस है ये वी शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ही। अच्छा, सेड टू किस में बदल जाएगा, प्रपोज टू में। तो ही प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, मी कंजंक्शन लग गया दैट, लेट अस चेंज इनटू वी शुड गो फॉर ए वॉक, वी शुड गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रोहन said to his friends, let us sit here and chat। आओ यहाँ बैठे और बातें करें, लेट अस सिट हियर एंड चैट। अब यहाँ देखिए, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो लेटस है वो किस में बदल जाएगा, दे शुड में हो जाएगा। रोहन proposed टू, चाहे हम सजेस्टेड टू भी कर सकते हैं इसमें, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट, वी शुड किस में बदल जाएगा, दे शुड सिट देयर, सिट हेयर किस में बदल जाएगा, देयर में, सिट देयर एंड चैट, इसका आंसर है। नंबर 2 ए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब लेट मी से यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू कंजंक्शन का प्रयोग होता है। इसमें केवल टू लग जाएगा। यहां लेट मी है, ये चेंज नहीं होगा। इसको देखिए एग्जांपल्स, इसके दो ही नियम है। I said to Mohit, let me do my work now। ये रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा काम करने दीजिए, तो ये हो जाएगा I requested Mohit to let me। ये यहाँ यदि ही होता तो लेट हिम हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहाँ आई लिख दिया, इसलिए यहाँ ये हो गया। आपको सस्पेंस मिटाने के लिए आप सोचेंगे लेट मी रहता है, तो यहाँ इसको मैं कर देता हूँ ही सेड टू। उसको चेंज कर लेते हैं, आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मोहित टू लेट मी। अब मी है, ये किस में हो जाएगा? आई माई मी, ही हिज हिम, टू डू। माई का क्या हो जाएगा? हिज वॉक। न हो जाएगा देन में। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ही रिक्वेस्टेड मोहित दैट। हम दैट कंजंक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे? दैट। अब मी ये सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ लेट हटा देंगे। लेट हटाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा ही, क्योंकि इस सब्जेक्ट की फॉर्म इसकी ही होता है। ही माइट बी अलाउड टू डू हिज वर्क देन। ये शायद कम समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे आपका सबसे सरल तरीका तो ये है, यदि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना आ जाए और ये इस तरह का इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएं? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइट बी अलाउड लगा हुआ है, दैट कंजंक्शन है, तो ये हमारा लेट मी से है, क्योंकि रिक्वेस्टेड से पहचान लेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड, यानी उसे अपने काम करने की अनुमति दी जाए या उसे काम करने दिया जाए। इसका मतलब ये होगा, तो ही माइट बी अलाउड टू डू हिज वर्क देन। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट प्लस थर्ड पर्सन, लेट यू तो कभी होता नहीं है। लेटस हो गया, लेट मी हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन के दोनों सिंगुलर और प्लूरल हो गए, और लेट प्लस थर्ड पर्सन। लेट यू कभी नहीं होता है। तो लेट प्लस थर्ड पर्सन यानी लेट हिम, या कोई नाम दे दें, या लेट द बॉय, लेट द चाइल्ड से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में
बदला जाता है। कंजंक्शन वही टू। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर said to the peon, let the visitor come in, आगंतुक को अंदर आने दीजिए। ये ऑर्डर हो गया, तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ordered the peon to let the visitor come in। इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वही माइट बी अलाउड से, द ऑफिसर ordered the peon that the visitor might be allowed to come in। ये आपके लेट के वाक्य पूरे हो गए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इसको वीडियो को बार बार देखिए। फिर भी कोई डाउट हो आप मेरे को मैसेज कीजिए या सीधा कॉल कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मैं फिर कहूँगा कि आप इसे लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों समेत, अपने नज़दीकियों समेत इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उन्हें प्रेरित करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछना भी ना भूलें। थैंक यू। आशा है आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।